अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है बच्चों, ये मैं आपको साथ तस्वीरें भी लगा दूंगा, वीडियो भी लगा दूंगा ताकि आप देख सकते हो। सब बच्चों ने तकरीबन इसको देखा हुआ है। अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसकी दो सरफेस जो है पॉलिश्ड होती हैं, स्मूथ होती हैं, पॉलिश की होती हैं, जैसे मिरर टाइप नहीं होता उस तरह की बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती हैं और इंक्लाइंड होती हैं। यानी ये हमारे पास दो सरफेस है, ये वाली और ये वाली इंक्लाइंड है, इस तरह पॉलिश्ड है ये, और इस तरह का ये शेप होती है पिरामिड की तरह प्रिज्म। और ये दो इंक्लाइंड है, ये दो सरफेस इंक्लाइंड है, ठीक हो गया ईच अदर। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ ग्लास। ये ज्यादातर ग्लास का बना होता है जो लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है बच्चों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन कैसे होती है। अब इस डायग्राम को समझना है। ये हमारे पास प्रिज्म है और ये नॉर्मल है, ये मैं नॉर्मल ड्रा कर रहा हूं। ओके, नॉर्मल उस सरफेस के साथ 90 का एंगल बनाता है। ये इंसिडेंट रे आ रही है और इस रे का नाम रख दो पीई। इंसिडेंट रे है, पीई आ रही। अब आपको पता है बच्चे कि ये रेरर है, हवा है, और ये ग्लास है। रेरर से किस में जा रही है, डेंसर में, तो ये बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, याद रखना बच्चों। और ई से गई आर की तरफ, नाम दे रहे, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। इंसिडेंट रे आ रही है, आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है इसको रे ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। इंसिडेंट रे ये जब प्रिज्म में एंटर होती है तो ये नॉर्मल है और ये बेंड करती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखो, ये नॉर्मल था तो जाना सीधा था, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, ये बेंड हुई नॉर्मल की तरफ, और यहां से ई से इसने अपना ट्रैवल शुरू किया आर की तरफ। अब ये नॉर्मल है, गौर करना बच्चे, ये नॉर्मल है ना। तो अब आपको पता है कि जब ये डेंसर से, ग्लास से हवा में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी। ये देखो अब किधर जा रही, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये बच्चों डायग्राम है इसकी कि कैसे ये रिफ्रैक्शन करवा रही है, बेंड हो रही है। पहले सीधी गई, फिर बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये मूव करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से किधर जाएगी, अवे, क्योंकि जब डेंसर से रेयर जाती है तो ये मूव करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अगर बच्चे आप इसको ट्रेस बैक करते हैं, यानी ओरिजिनल पाथ को ट्रेस करते हैं और इस तरह, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यानी ये वो एंगल है जिस पे लाइट क्या हुई है, डेविएट हुई है। इतने डिग्री लाइट बेंड हुई है। यानी प्रिज्म जो है वो लाइट को बेंड करता है। कितने एंगल पे बेंड करता है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, और ये हम फाइंड करते हैं बच्चों। तो यही चीज कहलाती है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यानी प्रिज्म लाइट को बेंड करता है और इसकी मदद से हम फाइंड करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन कि लाइट किस एंगल पे क्या होती है, बेंड होती है। छोटा सा टॉपिक था बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो बच्चों हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। इसमें हमने दो डेफिनेशन करनी है। ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग भी बनता है, इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आएगा तो ये दो डेफिनेशन ही आती है शॉर्ट में, और लॉन्ग के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन अभी हम करते हैं। तो बच्चे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो ये बच्चों मैं डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से समझना इसको। ये है डेंसर मीडियम यानी ग्लास, ओके, और ये एयर है। ये नॉर्मल बना रहा हूं, नॉर्मल, ओके। आपको पता है कि जब इंसिडेंट रे जाती है डेंसर से रेरर में, ओके, तो वो मूव करती अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखो, नॉर्मल से अवे जा रही है। ये इंसिडेंट रे, एक और इंसिडेंट रे भेजता हूं तो वो और ज्यादा नॉर्मल से किधर जाएगी, अवे जाएगी। बच्चों गौर करते जाना, पहली रे भेजी, ये पहली रे है, ये दूसरी रे है, बात समझ आ रही है। तीसरी रे मैं और भेज रहा हूं, वो जब भेजी मैंने तो वो बिल्कुल बाउंड्री पे चली गई, बात समझ। रिफ्रैक्टेड रे, जो तीसरी रे है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। तो ये जो इंसिडेंट रे होगी, ये इंसिडेंट रे, ये जो एंगल बनाएगी उस एंगल का नाम है क्रिटिकल एंगल। क्या नाम है, क्रिटिकल एंगल। इसको मैं आपको यूं समझाता हूं बच्चे। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ओके, बेंड। अब इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया, ये देखो, और कर दिया, ये और इधर हो गया, और इंसिडेंट बढ़ाया तो अब ये 90 का एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ। तो वो इंसिडेंट एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ 90 का एंगल बनाए, तो ये जो इंसिडेंट एंगल होता है इसका नाम क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो इसकी डेफिनेशन देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाए 90 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका नाम बच्चे क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल, बाकी मैं मिटा रहा हूं ये वाले, ये एंगल जिस पे रिफ्रैक्टेड रे ने कितना एंगल बनाया 90, तो उस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अब बच्चे अगर मैं क्रिटिकल से थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल था 42 डिग्री, मैं क्रिटिकल से थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, मैं कर देता हूं 43 डिग्री, अब क्या होगा, अब रे वापस उसी मीडियम में आ जाए, और जब वापस उसी मीडियम में आ जाए, बाहर ना जाए, यानी रिफ्रैक्ट ना हो, रिफ्लेक्ट हो, दोबारा सुन लो, रिफ्रैक्ट ना हो, लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट हो बच्चे, तो ये फेनोमेना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, कैसे, द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टकरा के वापस आ जाना, बैक टू सेम मीडियम व्हेन पासिंग फ्रॉम denser to rarer such that angle of incidence is greater than critical angle। ये देखो, जो इंसिडेंट था वो ग्रेटर सा क्रिटिकल से, क्रिटिकल कितना था 42, और क्रिटिकल से थोड़ा सा बढ़ाया तो लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई। बच्चों ये फेनोमेना क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप इसको एक्सप्लेन जब करोगे तो 3 डायग्राम आप बनाओगे। ये देखो, ये पहला है, पहली डायग्राम, ये लाइट बाहर चली गई, इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और सुन लो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेस देन है क्रिटिकल एंगल, लेस देन क्रिटिकल एंगल तो लाइट बाहर चली जाएगी। दूसरी डायग्राम, ओके, ये देखो, ये है क्रिटिकल एंगल, तो अब ये कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री, इसका मतलब है इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। और अगर बच्चे तीसरी डायग्राम में यहां पे बनाता हूं कि लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाए, इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये 3 डायग्राम बना के आप इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चे। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।